हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स मसाला में। आज हम पढ़ेंगे दशमलव भिन्न के बारे में, यानी कि डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में। जिस भिन्न का हर 10 हो या 10 का घात हो तथा उसे दशमलव पद्धति में लिखा जाए, उस भिन्न को दशमलव भिन्न कहते हैं। अर्थात जिसका हम बटा 100 10 या बटा 100 लिखें या बटा 1000 लिखें तो वो अंक हमारा होगा दशमलव भिन्न। जैसे यहाँ पे 7/10 है, तो यदि हम 0 को हटाना चाहते हैं तो हम 1 शून्य है ना, ऊपर हम जो अंक दिया गया है उसके हम बाद में हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि दशमलव लगा देंगे, तो वो बन जाएगा 0.7। ये हमारा है दशमलव भिन्न। अगला एग्जाम्पल, जैसे 9/100 है, 2 शून्य यहाँ पे है, इसका मतलब ऊपर के अंक में के हम 2 अंक के बाद बाएं तरफ बिंदु लगाएंगे, यानी कि 9 फिर 1 शून्य उसके बाद 1 पॉइंट। क्योंकि यहाँ पे एक ही अंक है तो 1 अंक शून्य हमने मान लिया, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा। ये हमारा है दशमलव भिन्न। तो आपको समझ में आ रहा होगा। आइए हम सीखते हैं इसका जोड़, यानी कि दशमलव भिन्न का जोड़ और घटाव कैसे लगाते हैं। साथियों, इसका जोड़ और घटाव बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा कि पहले आपने जोड़ लगाया है, लेकिन अंतर ये होता है कि हमें पॉइंट का इसमें ख्याल रखना पड़ता है। हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव को लगाते हैं। जैसे 4.8 है, अगला है 0.08, तो पॉइंट जो है के नीचे पॉइंट लगेगा, उसके बाद 08 लिख दिया गया। ऐसे 7.009। तो क्या होगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगा के हम बिल्कुल वैसे ही जोड़ेंगे जैसा कि आप किसी भी अंक को जोड़ते हैं। घटाव का भी वही नियम, आपको जो बड़ा अंक, जो पहला अंक है उसको ऊपर लिखना है, बाद के अंक को नीचे लिखना है, लेकिन दशमलव के नीचे दशमलव लगा देना है। जैसे यहाँ पे केवल 9 था, हमने यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा दिया ताकि ये संतुलन हो सके, और घटाएंगे वैसे ही जैसा कि आप घटाते हैं। तो आइए हम सीखते हैं इसके दशमलव भिन्न के गुणा और भाग के बारे में। तो साथियों, इसका गुणा और भाग भी बिल्कुल वैसा ही लगता है, लेकिन क्या हम करते हैं, यहाँ पे हम दशमलव को नहीं देखते, गुणा में दशमलव को नहीं देखेंगे। जैसे 2.8 और 0.4 से जब गुणा होगा तो हमें मिलता है 112, जैसा कि यहाँ पे आप देख भी रहे हैं। तो देखिए, दशमलव के बाद यहाँ 1 अंक है और यहाँ भी दशमलव के बाद 1 अंक है, यानी कि 2 अंक है। दशमलव के बाद दाएं तरफ 2 अंक है, तो हम इस अंक में बाएं तरफ 2 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, यानी कि 2 और 1 के बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। ये हमारा होगा आंसर, यहाँ पे आप जो कि देख भी रहे हैं। ऐसे ही भाग में है 9/0.3, तो क्या होगा, यहाँ से हम 1 दशमलव पॉइंट हटाएंगे, तो क्योंकि पॉइंट के बाद 1 अंक है तो वो 1 शून्य ऊपर की तरफ जुड़ जाता है, और हम बड़े आसानी इसको 3 3 9 और 1 शून्य है 30 आंसर ला सकते हैं। बहुत ही आसान है साथियों, अगर आप ध्यान से देख लें, इसको समझ लें, तो आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं इसके बारे में, दशमलव भिन्न के बारे में, कि इसमें और कौन कौन से नियम हैं। साथियों, ये बिल्कुल ही बेसिक है और मैं चाहता हूँ कि आपका बेसिक कभी कमज़ोर न रह जाए और आप कंपटीशन में अच्छा अंक लेकर आएँ, अच्छा अंक लाएं, और साथ साथ आपका सिलेक्शन भी हो। उसके लिए आवश्यक है कि आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। तो उसी के क्रम में ये जो वीडियो है मैंने डाला है, और आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, हमारे इस चैनल मैथ्स मसाला को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं, ताकि आप
हमारे आने वाले सभी वीडियोस, फ़िलहाल तो बेसिक चल रहा था, 1-2 वीडियो हो सकता है और बेसिक आए, उसके बाद फिर आपको कंपटीशन का मैथ स्टार्ट कर देंगे, वो आपसे न छूट पाए। इस वजह से आप इसको सब्सक्राइब भी कीजिए और साथियों आप अपने सभी फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं दशमलव भिन्न की तुलना। तुलना कैसे करते हैं? यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला पॉइंट है दशमलव के बाद, देखिए ये दशमलव है ना, इसके बाद लिखी संख्या के दाहिने ओर, दशमलव संख्या के बाद लिखी संख्या के दाहिने ओर, दाहिने ओर मतलब इधर शून्य का कोई महत्व नहीं होता, यानी कि 0.9 के बाद यदि शून्य लगा है तो उसका कोई महत्व नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 0.90 है, यहाँ पे 0.9 फिर 3 शून्य है, तो इसका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इन सभी का मान जो है वो 2.9 ही होगा। तो समझ में आ रहा है आप लोग को? दूसरा पॉइंट है, यदि दशमलव भिन्न का पूर्णांक बराबर हो, पूर्णांक बराबर हो तो दशमलव के बाद के अंकों को देखकर उसकी तुलना करते हैं। यानी कि देखिए पूर्णांक का मतलब ये जो पहले 8 है ये पूर्णांक। साथियों जो दशमलव के पहले का जो अंक होता है उसे हम बोलते हैं पूर्णांक। तो यदि पूर्णांक बराबर हो तो दशमलव के बाद के अंकों को देखकर, जैसे दशमलव के बाद क्या अंक है 0.9, यहाँ पे 0.0, तो इसको देख के हम उसकी तुलना कर सकते हैं कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। क्योंकि दशमलव के पहले देखिए इस एग्जाम्पल में 8 और यहाँ पे 8 बराबर है, पूर्णांक बराबर है, परंतु दशमलव के बाद यहाँ पे 0.9 है और यहाँ पे 0.0 है, इसका मतलब यही अंक हमारा बड़ा होगा। उसके बाद 9 लिखा है, लेकिन वो तो इसकी तुलना करने के बाद वो आ रहा है ना, इस वजह से हमारा ये अंक बड़ा होगा। अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जांपल 101, यानी कि फिलहाल तो दोनों दशमलव भिन्न बराबर है, लेकिन दशमलव के बाद देखिए 0.0, यहाँ है 0.1 यानी कि ये हमारा बड़ा होगा, 0.0 है यानी कि ये छोटा है। तो आइए आगे हम पढ़ते हैं। 2 क्वेश्चन है आपके लिए। दिए गए दशमलव भिन्न को आरोही क्रम में लिखें, आरोही क्रम, और अगला है दिए गए दशमलव भिन्न को अवरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम में, यानी कि पहले हमको छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये आपका साथियों रहेगा होमवर्क, आप इसको करिए और कमेंट में हमें आप आंसर डाल के दीजिए। आइए आगे हम पढ़ते हैं। दशमलव भिन्न को 10x के साथ गुणा करना। 10x का मतलब हो गया 10 का घात कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए 2 है तो इसका मतलब ये होगा कि हम 0 को 2 बार लिखेंगे, यानी कि 100। यदि हम 10 का घात 4 लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया हम 0 को 4 बार लिखेंगे। तो आइए ये है 10 का घात x के साथ गुणा करते हैं तो क्या होता है। तो साथियों देखिए सब में यहाँ जो ये अंक दिया गया है बिल्कुल एक ही अंक है, ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो सके। देखिए पहले अंक को क्या किया गया, 10 के साथ गुणा किया गया है, तो जब 1 शून्य लगा है यहाँ पे, तो यहाँ जो दशमलव है वो दाहिने ओर यानी कि इस तरफ एक अंक खिसकेगा और ये 9 के बाद में लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे 100 से गुणा हुआ, 2 अंक, 2 शून्य है, तो ये क्या होगा, ये 2 अंक इधर खिसकेगा और ये 7 के बाद लग जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 अंक है तो ये 3 अंक खिसकेगा और ये यहाँ पे 0 लग जाएगा। यहाँ पे 4 के साथ गुणा हुआ तो 3 अंक तो हमारे पास है, लेकिन चौथा अंक 0 मान लिया जाता है, उसके बाद दशमलव लगा के 0 0 लिखा जाता है।
तो ये हो गया 10x के साथ गुणा। कभी भी आप इसको लगाएं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अगला दशमलव भिन्न का 10x के से भाग। अब साथियों 10x यहाँ पे 100 या ऐसे आपको नहीं दिया गया है, यहाँ पे एक दूसरा अंक दिया गया है। जैसे 2-3 भागों में इसको बांटा गया है। जैसे पहला टाइप है साथियों, आपकी वीडियो बनाने के लिए बहुत प्रयास करता हूँ कि आप कोई भी पॉइंट जो है वो छूट ना पाए, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आप शेयर कीजिए इस वीडियो को अधिक से अधिक। तो पहला टाइप है अंश तथा हर में दशमलव स्थान की संख्या समान हो। देखिए अंश और हर दोनों में क्या है, दशमलव के बाद बराबर अंक है। जैसे यहाँ पे 0.95 है, 0.91 है, दो। तो जब बिल्कुल जब इसमें दशमलव स्थान एक समान होता है तो हम दशमलव को हटा देते हैं। 19 25 95 होता है, ये 5 आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 3 अंक के पहले दशमलव लगा है, ऊपर भी यानी कि हर में भी 3 अंक, अंश और हर दोनों में 3-3 अंक के बाद दशमलव लगा है। तो हम क्या करेंगे, हम इस दशमलव को हटा देंगे और बचेगा 153/17। 17 नवैया 153 होता है। ये आपका आंसर यहाँ पे आ गया। दूसरा टाइप है साथियों, यदि अंश में दशमलव ना हो, अंश यानी कि ऊपर वाले में दशमलव नहीं लगा हुआ हो, तो हर के दशमलव के बाद यानी कि हर का जो दशमलव है उसके बाद जितने अंक होंगे, यानी कि दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो जितने अंक होंगे यानी कि 2 अंक हैं, उतने शून्य अंश में लगाते हैं। यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो हम उतना ही शून्य अंश में लगा देंगे। यानी कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो हम ऊपर 2 शून्य हम लगा देंगे। अब यहाँ पे आप इसको काटेंगे तो आ जाएगा 300। ऐसा ही दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ दशमलव हटाएंगे तो 2 अंक है, ऊपर 2 शून्य लगा देंगे। अब हम इसको बड़े आराम से 3 9 27 और 900, ये आपका हो गया आंसर। आप इस तरीके से कर सकते हैं। तीसरा एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसका जो तीसरा टाइप होता है बेसिक का, यदि अंश में दशमलव हो, अंश यानी कि ऊपर में दशमलव हो तो यहाँ पे है, तथा हर में दशमलव न हो। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में दशमलव नीचे नहीं है, तो बिना दशमलव के को माने भाग लगाते हैं। यानी कि हम ये नहीं मानते दशमलव लगा है और हम भाग लगा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें दशमलव को हटा के हमने भाग लगा दिया और बाद में दशमलव बिंदु को लगाते हैं। तो देखिए 15 छक्का 90 और 1 शून्य 60 हो गया। अब यहाँ पे 3 अंक के पहले बिंदु लगा था, तो हमें भी 3 अंक के पहले बिंदु लगाना है। तो 60 हमें मिला है, 60 है साथियों। तो हम क्या करेंगे, और 3 अंक के बाद लगाना है, तो हम क्या करेंगे, हम 1 शून्य और लगाएंगे और यहाँ पे दशमलव को लगा देंगे। यही हमारा हो जाएगा आंसर। एक एग्जाम्पल और है, बहुत बड़ा सा, आपको दिख रहा होगा, 1.520/19। हम इस दशमलव को ना मानकर 1520/19 को जब भाग देते हैं तो 19 8 152 और शून्य 80 हो गया। अब हमें, क्योंकि यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक तो चाहिए ही, तो हम क्या करेंगे, और 80 हमारे पास केवल 2 अंक है, तो हम पहले 1 शून्य को लगाकर यहाँ दशमलव लगा देंगे। यही हमारा होगा आंसर। तो साथियों, आपको कैसा लगा ये वीडियोस? आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप अपने कंपटीशन को अच्छे प्रकार से दे सकें साथियों। तो आज के लिए साथियों बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।